जय, तू मुझे टेप के जाल में क्यों जकड़ रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चुप कर बे साली रिया, तूने मेरे बटुए से पैसे निकाल कर पाव भाजी खा ली। अब उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। अब तैयार हो जा इसका अंजाम भुगतने के लिए। मैं अपनी दोस्त रिया को पबजी खेलने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाती हूँ। मैं उस मुर्गे को धनुष में फंसाकर उसे रिया के पास भेज देती हूँ ताकि वो मेरा संदेश पहुँचाकर उसे खेलने के लिए बुला सके। ये मैंने अपनी जादुई छड़ी चलाई और वो मुर्गा मेरे जाल में आ फंसा। अरे ये क्या, इसमें तो एक संदेश लिखा हुआ है। रिया, आओ साथ में पबजी खेलेंगे। एक तो मेरे बटुए से पैसे निकाल कर पाव भाजी खा ली और अब अपनी दोस्त के साथ पबजी खेलने जा रही है। अब तू कहीं नहीं जा सकी, यहीं पड़ी रह। जय का बच्चा यहाँ से चला गया। अब मैं धीरे धीरे ऊपर घिसकर यहाँ से निकल जाती हूँ। अरे मेरे कपड़े तो टेप के जाल में ही रह गए, कहीं कोई देख न ले। उससे पहले जल्दी से इस प्लास्टिक को लपेटकर और बेल्ट बांध लेती हूँ। लो, मेरी ड्रेस भी तैयार हो गई। मुझे इस ड्रेस में देखकर जय तो हैरान का हैरान रह गया। क्या हुआ जय? मुझे यहाँ देखकर चौंक गया। मुझे पकड़ना अब तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब मैं चलती हूँ अपनी दोस्त के साथ पबजी खेलने। इतनी जल्दी क्या है, एक बार ऊपर तो देखो। अरे नहीं, ये जाल यहाँ कहाँ से आ गया? मुझे पहले से ही पता था कि तू यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए मैंने तेरे लिए यहाँ एक और जाल बिछा रखा था। अब अगर तुझे यहाँ से निकलना है तो तुझे मेरे दिए हुए 3 टास्क पूरे करने होंगे। तेरा पहला टास्क यह है कि तुझे इस लाइन के पीछे खड़े होकर वहाँ दूर रखी सुई में धागा डालना होगा। ध्यान रहे, यह काम जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। बस इतनी सी बात? शायद तुझे पता नहीं, मैं निंजा हथौड़ी से ट्रेनिंग लेकर आई हूँ। मैं तो आँखों पर पट्टी बांधकर भी सुई में धागा डाल सकी हूँ। अगर तूने आंखों पर पट्टी बांधकर सुई में धागा डाल दिया तो मैं अपनी 12 करोड़ की फरारी कार तुझे दे दूंगा। क्या तू अपनी 12 करोड़ की फेरारी कार मुझे देगा? कार के लिए सुई में तो क्या, मैं तेरे अंदर भी धागा डाल दूंगी। ये मैंने बांधी आंखों पर पट्टी और ये फेंका मैंने धागा। इसे देकर तो साले जय की आंखें फटी की फटी रह गई। ला मेरी कार की चाबी दे, अब ये कार मेरी हो गई। साले जय, तूने मुझे यहाँ फिर से क्यों बांधा है? तेरा अगला टास्क ये है कि तुझे इन रस्सियों को बिना काटे और बिना खोले ही एक दूसरे से अलग करना होगा। अगर तू ऐसा नहीं कर पाई तो जिंदगी भर तुझे यहीं कैद रहना पड़ेगा। अब देखता हूँ तू इन रस्सियों के चंगुल से कैसे निकलती है। जय के बच्चे, तुझे क्या लगता है मैं तेरे चंगुल में फंसी रहूंगी? अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू बिल्कुल गलत है। अब देख, मैं इस रस्सी को दूसरी रस्सी के बीच से निकालती हूँ और दूसरी तरफ से अपना हाथ बाहर निकालती हूँ। बस दोनों रस्सियाँ अलग हो गयी और मैं भी साले जय के चंगुल से आजाद हो गयी। वो दोनों टास्क तो आसान थे, ये रहा तेरा तीसरा और सबसे मुश्किल टास्क। आखिर तेरा तीसरा टास्क क्या है? तुझे एक खास तरह का नींबू उगाना होगा जो बाहर से तो नींबू जैसा दिखे लेकिन अंदर से चीनी से भी ज्यादा मीठा फल हो। अगर तू ऐसा फल उगा पाई तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा, वरना यहीं रहना पड़ेगा। तेरे चंगुल से निकलने के लिए मैं नींबू तो क्या, तेरी खोपड़ी भी उगा दूंगी जो वैसे भी तेरे पास नहीं है। खास तरह का नींबू उगाने के लिए मैंने एक नींबू और एक ड्रैगन फ्रूट लिया, दोनों को थोड़ा थोड़ा काट लिया, फिर उनके कटे हुए हिस्सों के बीच में शहद लगाकर उन्हें आपस में जोड़ दिया, इससे यह और मीठा हो सके। अब इसे एक गमले में मिट्टी के अंदर बो दिया और थोड़ी देर इंतजार किया। तो दोस्तों, क्या मैं नींबू उगा पाई या नहीं, ये देखने से पहले। बेटा, मैं काली माता हूँ, मुझे इग्नोर मत कर। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन की सारी परेशानियां जड़ से मिटा दूं, तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में अपना नाम लिखना होगा। और इसके साथ साथ ये वीडियो अपने 5 सच्चे मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करना। बस बाकी सब तू मुझ पर छोड़ दे। आखिरकार उस बोए हुए पौधे से एक खास नींबू उग ही गया। देख बेसाले जय, मैंने खास तरह का नींबू उगा दिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर फल अंदर से मीठा नहीं हुआ तो मैं तुझे तेरी दोस्त के पास जाने नहीं दूंगा। अरे ये तो सच में मीठा है। ये देखकर तो साले जय की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब मैं चली अपनी दोस्त के साथ पबजी में हेडशॉट लगाने।